वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं और खास करके बैंक निफ्टी की कल मंथली एक्सपायरी है तो चीज़ों को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे हम। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आज के लिए क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि आज के लिए जो एनालिसिस किया था उसके हिसाब से इतना बढ़िया बुलिश ट्रेड मिला, इतना अच्छा ब्रेकआउट मिला हमें, और जो डिस्कस किया था उसके हिसाब से ही ब्रेकआउट बना है और सीधा सीधा 700 से 800 पॉइंट का मूव हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला। हमने क्लियर रखा था यहाँ पे कल के दिन की बैंक निफ्टी में हम बाइंग करेंगे अगर सपोर्ट के ऊपर ओपनिंग होती है तो, और निफ्टी में यहाँ पे बाइंग का व्यू नहीं रहेगा। निफ्टी में यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं हम यहाँ पे अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट ने किया कैसे देखिए। बैंक निफ्टी का बता देता हूँ मैं, पहले ट्रेड बना कहाँ पे। बैंक निफ्टी में क्लियर हमने डिस्कस किया था कि मार्केट गैप अप हो, ठीक है, गैप डाउन होता है तो सपोर्ट्स लेवल देखी थी, और गैप अप के केस में देखा था कि अगर गैप अप होकर अगर सस्टेन करता है और कोई ब्रेकआउट बनता है तो हम कॉल लेंगे। अब मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा सा इसका मोमेंटम देखिए, यहाँ पे एक कैंडल्स और ये मतलब साइडवेज जैसा बिहेवियर था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और इस तरीके से आप देखो इस तरीके से एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट बना यहाँ पे। और ये जैसे ही ब्रेकआउट बना यहाँ पे हमारा ट्रेड बना, क्योंकि हमने कल डिस्कस ही ये किया था कि ये बैंक निफ्टी बुलिश है, अगर गैप अप वगैरह होता है और कहीं पे भी ऐसा सस्टेन करके रेंज बना के अगर ब्रेकआउट देता है तो कॉल हम लेंगे 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो आपने यहाँ कहीं भी स्टॉप लॉस रखा या यहाँ कहीं भी रखा तो रिस्क रिवार्ड के हिसाब से बहुत बड़ा मूव आया है। आप अगर देखोगे ना लगभग ये मूव है 700 से 800 पॉइंट का, 800 पॉइंट से भी ज़्यादा का मूव है। तो आपने इतना कैच किया नहीं किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से आपने अगर 1:3 के ऊपर भी टारगेट लिया, मतलब आपका स्टॉप लॉस अगर 50 पॉइंट का था, आपने 150 पॉइंट भी बुक किया तो वो भी बहुत है। बट मुझे लगता है ये मूव जिस तरीके से धीरे धीरे, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्रीमियम्स बढ़े हैं तो बड़े टारगेट्स आप लोगों ने प्लान किए होंगे आज के दिन, ठीक है। और निफ्टी में हमने क्या एनालिसिस किया था, निफ्टी में वो ट्रेड बना ही नहीं। निफ्टी में हमने क्या देखा था कि ओपन होगा और 24,270 वगैरह अगर ब्रेक करता है और उसके बाद सस्टेन करता है तो हम ट्रेड लेंगे। तो हम दो कंडीशंस में ट्रेड लेते, अगर यहाँ पे इस लेवल के आसपास, मतलब ये मान लेते 24,270 का हमने लेवल डिस्कस किया था, इसके ऊपर अगर कोई कंसोलिडेशन अच्छा खासा होता और ब्रेक करता तो हम डायरेक्टली पुट में एंट्री ले सकते थे। या फिर हमारे लिए दूसरा रूल कौन सा है हमारा, कि अगर मार्केट डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है तो इसके नीचे वो सस्टेन करे और ब्रेक डाउन दे तब हम ट्रेड लेते हैं। मार्केट ने क्या किया, वो यहाँ से सीधा धीरे 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 ब्रेक किया और बस इस लेवल के आसपास थोड़ा होल्ड करके ऊपर ब्रेकआउट दिया। बट हमें यहाँ पे बाइंग निफ्टी में नहीं करनी थी, बैंक निफ्टी में करनी थी। देखिए प्रॉफिट बनाने से मतलब है, आपको बाइंग करनी थी तो उसके लिए हमने बैंक निफ्टी रखा था, बैंक निफ्टी में ट्रेड बना, अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना। निफ्टी में क्योंकि हमें सपोर्ट कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे, इसलिए हमने निफ्टी को बाइंग के लिए नहीं रखा था, बैंक निफ्टी को रखा था, राइट। तो इस तरीके से आज का ट्रेड था। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपने ट्रेड वो लिया या नहीं लिया, क्योंकि इतना ईजी और प्री डिस्कस्ड, ऑलरेडी ये डिस्कस किया था कल ही, तो ये सबने लेना चाहिए ट्रेड आज के दिन, ठीक है। ज़रूर कमेंट में बताइए, अपडेट मुझे करिए, ठीक है। और यहाँ पे लाइक नहीं किया होगा वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं अब कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए निफ्टी का हम यहाँ पे 15 मिनट चार्ट देख लेते हैं। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए निफ्टी में अभी भी मुझे कोई खास इतना सपोर्ट दिख नहीं रहा है, फिर भी स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए ना तो स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होते हुए हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि गिरते हुए मार्केट में यहाँ पे ये सपोर्ट बना था और आज मार्केट ने क्या किया, उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, उसके ऊपर से टर्न हुआ है। इसका मतलब क्या, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है। कल पता चलेगा, अगर कल मार्केट इस हाई के ऊपर निकलता है फिर उसके बाद सस्टेन करता है तो ठीक है, क्योंकि हो सकता है इस हाई के ऊपर जाके गिरे भी। तो हम डिस्कस करते कि हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है। देखिए कहीं ना कहीं अब एक चीज़ समझे, मार्केट इतने ऊपर आया है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग की होगी लोगों ने, मार्केट ये सपोर्ट पे ना जाके सीधा रिटर्न आया है। इसका मतलब यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, ये लेवल भी हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ये लेवल आ जाएगी 24,490 की, ठीक है। 24,490 लेवल आप कंसिडर कर सकते हो। तो 24,490 के पास जो लोगों के एसएल है उनके एसएल खाने एक बार मार्केट ऊपर जरूर आ सकता है, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन कब मार्केट गैप अप ओपन होता है तो अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी ना उतनी बाइंग की। अगर निफ्टी गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो अच्छी बात है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी कंटिन्यू मूव आया है, थोड़ा ओपन यहाँ होगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा या गैप डाउन होगा तो वो अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए, क्योंकि अब मार्केट एक बार इसको टेस्ट करेगा, मतलब एक बार इस हाई को टेस्ट करेगा फिर ही गिरेगा, तब तक गिरने की पॉसिबिलिटी मुझे अब नहीं लग रही है। तो अपॉर्चुनिटी होगी अगर नीचे थोड़ा मिलता है हमें यहाँ पे, तो जैसे ही ब्रेकआउट वगैरह बनता है हम कॉल प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस वही 25-30 पॉइंट लगा के 1:3, या फिर ये हाई लगा सकते हो टारगेट, क्योंकि अगर 300, 350, 400 के आसपास से भी ब्रेकआउट मिलेगा तो एक 100 से देके 150 पॉइंट का हमें मूव मिल जाएगा, ठीक है।
उसके बाद हो सकता है इस एक बार इनके स्टॉप लॉसेस खा ले और फिर गिर जाए, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। अब चलो नहीं हुआ गैप डाउन या नहीं आया नीचे तो क्या करना है, तो मार्केट हो सकता है गैप अप ओपन हो। तो गैप अप के बाद मुझे लगता है ऑलरेडी मूव अच्छा आ चुका है, गैप अप के बाद ऐसा ऊपर जाना पॉसिबल नहीं। गैप अप के बाद वो एक बार नीचे आएगा, ठीक है, एक बार नीचे आएगा, हो सकता है फिर वो रिट्रेसमेंट हो, होल्ड करके ऊपर जाए, या फिर वो सेलिंग हो सकती है, फिर कंटिन्यू करे, मतलब नीचे आके वो फिर डिसीजन लेगा क्या करना है, ऊपर जाना है नीचे जाना है। लेकिन हम ये सेलिंग वाला मूव कैच कर सकते हैं कैसे, अगर मार्केट ओपन हुआ गैप अप वगैरह ओपन होता है, आपको पता है ऐसी कैंडल्स बनती है, लेकिन वो ऊपर नहीं जा पाते, दूसरी कैंडल रेड, तीसरी कैंडल रेड, तो ऐसे में हम पुट प्लान कर सकते हैं, थोड़ा ब्रेकडाउन अगर दिखता है तो। या फिर हो क्या सकता है, मार्केट ओपनिंग के बाद थोड़ा सा बायर्स को यहाँ पे ललचाए, मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करे, और जैसे ही कोई हाई बनेगा उसके बाद वो रेड कैंडल्स बनने लगेगी या होल्ड करके थोड़ा ब्रेकडाउन वगैरह, तो हम पुट ले लेंगे। पहला स्टॉप लॉस हमारा 25-30 पॉइंट का होगा, तो 1:3 का एक टारगेट रखेंगे। अगर तेज़ी से गिर रहा है बहुत ही फास्ट, तो बड़े टारगेट लेंगे हम ट्रेल करते करते। या फिर हमें 1:3 मिल जाए, मार्केट मान लेते यहाँ से गिर रहा है बहुत ही स्लो 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 स्लो, 1:3 मिल गया और होल्ड कर रहा है मार्केट, निकल जाओ, क्योंकि हो सकता है फिर वो ब्रेकआउट बना के अगेन ऊपर जाए, है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है। तो दोनों भी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे, एक तो फेल हो जाए या फिर ऊपर जाए। तो इस तरीके से क्लियर हो गया कि क्या करना है हमें, बहुत ही सिंपल बताया मैंने। देखिए, फ्लैट या गैप डाउन होता है, नीचे मिलता है तो हम बाइंग करेंगे, और अगर इस हाई के ऊपर मिलता है तो हम जब जैसे कोई हाई बनेगा और नीचे आने की कोशिश करेगा तो सेल करेंगे। सिंपल है बिल्कुल, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। निफ्टी का क्लियर हो गया, चलिए बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। अब बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है, लेकिन ऑलरेडी क्या है ना, आज एक अच्छा मूव आ चुका है। तो कभी भी एक्सपायरी के पहले अच्छा मूव आ जाए ना, तो पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है कि दूसरे दिन थोड़ा साइडवेज वगैरह हो। लेकिन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है, गैप अप वगैरह होता है ना, सेलिंग भी आ सकती है, क्योंकि देखिए क्या है ना, हमने यहाँ पे सपोर्ट देखा था, ये बड़ा टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट कहीं ना कहीं, देखिए वीकली चार्ट अगर मैं दिखाऊँ आपको, वीकली चार्ट पे ये डार्क कर देता हूँ लाइन और आपको दिखाता हूँ। देखिए वीकली चार्ट पे आपको दिखेगा एक सपोर्ट है बढ़िया, और मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है। अभी ये कल पता चलेगा, क्योंकि ये यहाँ से क्या होगा, अगर ब्रेकआउट देके सस्टेन करता है तो ठीक है, अगर नीचे आता है तो बहुत बड़ी कैंडल भी कल बन सकती है, ठीक है। क्या बन सकती है, बड़ी कैंडल भी बन सकती है, तो उसके लिए भी थोड़ा रेडी रहना, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर हमें ट्रेड प्लान कैसे करना है। 15 मिनट चार्ट पे आ गए हम यहाँ पे। देखिए कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का भी सेम ही है सिचुएशन, बिल्कुल यहाँ पे सिनेरियो सेम है। बैंक निफ्टी जिस तरीके से ऊपर आ रहा है, और यहाँ पे देखिए यहाँ यहीं से गिरना शुरू हुआ था ना, जब पिछली बार ऊपर आया था थोड़ा यहीं से गिरना, तो ये हाई एक बार मार्केट टेस्ट करने की कोशिश करेगा। लेवल आ जाती है ये 52,580, तो ध्यान रखना ये 52,580 एक बार मार्केट टेस्ट करेगा। क्योंकि क्या होता है ना, कभी भी अब ऊपर आया मार्केट, तो यहाँ पे जो लोग स्टॉप, क्योंकि यहाँ पे सेल, यहाँ पे जिसने सेल किया, यहाँ पे सेल किया, किसी ने यहाँ पे, सब ने ये टॉप पे स्टॉप लॉसेस रखे होंगे, तो इनके स्टॉप लॉस एक बार हिट करवाने आता है मार्केट। तो हम क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बाइंग अच्छी तभी होगी, मार्केट नीचे ओपन हो या फ्लैट ओपन हो के थोड़ा नीचे आए, क्योंकि कंटिन्यू ऊपर आया वैसे भी, थोड़ा अगर नीचे मिलता है ना, अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। नीचे मिलता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं पे भी जैसे वो नीचे आएगा होल्ड वगैरह करेगा और ब्रेकआउट देगा ना, तो कॉल प्लान करेंगे। वही 40-50, ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हो, और ये 52,580 के पास स्टॉप आप टारगेट रख सकते हो, क्योंकि एक बार इसे टेस्ट करने आएगा। अब नीचे हो सकता है सपोर्ट्स पे भी आए, सपोर्ट लेवल भी है 2-3 में, वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन सी सपोर्ट है। देखिए नीचे अगर आता ही है तो एक 51,900 के आसपास एक सपोर्ट है, ठीक है, 51,900 के आसपास। अगर थोड़ा और ज़्यादा नीचे आता है तो जहाँ से ब्रेकआउट मिला ना, ये भी एक सपोर्ट है 51,600। अगर थोड़ा और नीचे आता है तो यहाँ पे भी सपोर्ट है 51,380। तो ये 2-3 सपोर्ट लेवल है, अगर नीचे मिलता है इन सपोर्ट्स पे तो और ज़्यादा कन्फर्मेशन होगा, क्योंकि नीचे आता है और सपोर्ट पे मिलता है और वहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो कन्फर्मेशन ज़्यादा होता है, हम क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं, मतलब कंपेरेटिवली। अगर क्योंकि क्या होगा, थोड़ा बीच में से जाता है ना, चलो देखिए मार्केट नीचे आया, यहाँ कहीं भी होल्ड करके ब्रेकआउट दे रहा है तो कॉल ही लेंगे, बट सपोर्ट से अगर जाता है तो कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है हमारा, तो हम थोड़ा यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड ले सकते हैं। तो ये सपोर्ट लेवल भी आप थोड़े मार्क करके रखो, कल हेल्प करेंगे आपको अगर नीचे आता है तो। अगर सीधे गैप अप होता है 52,580 के ऊपर वगैरह, तो वही सेम सिनेरियो है, क्योंकि ऊपर कंटिन्यू ऐसे नहीं जा सकता, एक बार वो नीचे आएगा और फिर डिसीजन लेगा ऊपर जाना है या नीचे। तो हम क्या करेंगे, 52,580 के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी, ये भी आप मार्क कर सकते हो 52,840 का, हो सकता है वहाँ से फिर सेलिंग मिले। तो
50 to 580 के ऊपर कहीं से भी 840 से मिले या फिर थोड़ा बीच में से भी मार्केट अगर क्या करता है, थोड़ा एक हाई बनाता है और उसके बाद वो हाई ब्रेक नहीं कर पाता है, नीचे नीचे रेड कैंडल बनती है, तो हम पुट लेंगे। या फिर गैप अप के बाद से ही सीधे क्या हो सकता है, कभी कभी गैप अप होता है और उसके बाद से रेड कैंडल बनने लगती है, तो तभी भी हम थोड़ा पुट ट्राई कर सकते हैं हाई हाई पे एसएल रख के, क्योंकि एक बार वो नीचे आ सकता है। ठीक है, तब तक के हमारे 1:3 तो मिल जाएगा हमें 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। उसके बाद देखना क्या करता है, उसके बाद हो सकता है होल्ड करके ब्रेकआउट दे या फिर कंटिन्यू करे ये, या फिर बहुत ही शार्प सेलिंग भी मिले। मुझे ऐसा थोड़ा सा लग रहा है कि मार्केट एक बार इनके स्टॉप लॉसेस खा के अगर यहाँ से गिरने लगता है और बड़ी बड़ी कैंडल्स ऐसी बनती है ना, तो वो हो सकता है लो तक भी आ जाए। क्या हो सकता है, लो तक भी आ जाए, तो ये पॉसिबिलिटी में। तो कैंडल्स देख के देखिए, आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, सपोज एंट्री बने, बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है तो फिर बड़ा टारगेट प्लान करो। ऐसी छोटी छोटी कैंडल बन रही है तो 1:3 पे निकल जाओ। ठीक है, और एक्सपायरी का भी दिन है, तो मुझे लगता है बाइंग से अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। मतलब देखिए ऑलरेडी मुंह आ चुका है, बाइंग में जा जाके कितना जाएगा मार्केट, है ना, लेकिन सेलिंग अपोजिट अगर जाता है तो अब कल की एक्सपायरी पे एक बड़ी रेड कैंडल भी बन सकती है। तो ये भी हमारे लिए, हमारे यहाँ पे हमारा यहाँ व्यू रहेगा, ये लिस्ट में हमारे ये सेटअप्स होने चाहिए कि कल गैप अप के बाद हमें थोड़ा सेल साइड देख सकते हैं, और गैप डाउन अगर होता है छोटा सा नीचे, अगर नीचे मिलता है तो हम बुलिश ट्रेड लेंगे। ठीक है, और एक बार वो सेलिंग मूव आ जाए मतलब ऊपर से और होल्ड करे, तो उसके बाद देखना फिर यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनता है, उसके हिसाब से फिर और ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से प्लान करना। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर देखिए एनालिसिस आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करिए, और जो लोग लर्निंग करना